देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब दोस्तों मिसिंग नंबर, यानी कि लुप्त संख्या इसमें कहाँ है? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या भरी जाएगी? जब दोस्तों, जब अगर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे आपके कॉर्नर में दिया रहे, यानी कि कोने में यहाँ पे दिया रहे, तो इसको कैसे भरेंगे मैं इसके लिए आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए, या तो आपकी संख्याएं ऐसी भरी जाएंगी, या तो आपकी संख्याएं ऐसी भरी जाएंगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पता कर सकते हैं कि 8 और 6, ये 8 और 6 को मिला के 12 हो रहा है। तो 8 6 14 होता है, और 2 घटा देंगे तो क्या होगा? आपका 12 हो जाएगा। फिर देखेंगे दूसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। इधर देखेंगे तो आपका क्या हो रहा है, 3 और 5 मिलके 8 होता है, और 3 और 5 मिलके 8, 2 घटा देंगे तो 6। तो संख्याएं आपकी ऐसे नहीं भरी जाएंगी, ठीक है। जब ऐसे रूल जब नहीं लग रहा है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब ऐसे रूल नहीं लग रहा है तो हम इसको ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप से। 8 और 3 को मिलके 21 हो रहा है, तो देखेंगे 8 गुणे 3 करेंगे तो कितना होगा? 8 तिरिका 24 होगा, और 24 में 3 घटा लेंगे, ये वाली संख्या है। 24 - 3 बराबर कितना होगा? 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें भी देखेंगे क्या दूसरे वाले में ये रूल फॉलो कर रहा है। तो 6 गुणे 5 करेंगे, 6 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30, और 30 में ये वाली संख्याएं घटा लेंगे। तो 30 में से 5 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। 25 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और पहले में भी ये रूल फॉलो कर रहा है, दूसरे में भी। तो तीसरे रो में इसमें क्या करेंगे, तीसरे वाले में? तो 12 गुणे 2, 12 गुणे 2 करेंगे यहाँ पे। 12 गुणे 2, देखिए दोस्तों यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, 12 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और 24 में क्या घटाएंगे? 2 घटा लेंगे। 24 में से 2 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा? 22। 22 ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में 22 मिल रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा? 22 भरा जाएगा। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे देखेंगे कि किस प्रकार से इसका संबंध बन रहा है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक यानी प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है? यहाँ पे है। यहाँ पे कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी? दोस्तों, अगर जो इसमें कभी भी वृत्त में 4 खंड कर दे, या 5 खंड, या 6 खंड, या 6 खंड कुछ भी करे, 6 खंड कर दे, 8 खंड कुछ भी करे, तो आपको उन संख्याओं को सॉल्व करने के लिए देखना पड़ता है क्या, कि संख्याएं आपकी किस टाइप की हैं, वर्ग हैं या क्यूब हैं, यानी कि क्या है, वर्ग है या घन है। तो वर्ग देखेंगे कि ये 8 आपका किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन 2 का घन है, यानी कि क्यूब है। और ये 64 क्या है? वर्ग है, लेकिन ये देखेंगे कि कितने वर्ग है कितने घन है। 64 आपका 8 का वर्ग है, लेकिन 4 का क्यूब भी है, यानी कि 4 का क्या है? घन भी है। 216 क्या है? वर्ग नहीं है, घन है। किसका है? तो 6 का है। तो दोस्तों, इसको जब इस टाइप से अगर जो आप सोच लेते हैं कि संख्याएं वर्ग है या घन है, तो अब हमें क्या करना है, तो देखना है कि यहाँ पे किसका वर्ग था? ये 2 का वर्ग था। 8 किसका वर्ग? 2 का। फिर ये किसका वर्ग है? 64 आपका 4 का है। उसके बाद ये 216 किसका, सॉरी 64 आपका किसका घन है? तो 4 का घन है। और 216 किसका घन है? तो 6 का। 216 किसका है? 6 का। तो देखेंगे कि सीरीज किस टाइप की चल रही है, संख्याएं किस टाइप से। तो पहले आपका क्या हुआ, देखिए अब यहां से मैं आपको समझा रहा हूं। पहले ये 2 का घन हुआ, फिर यहाँ पे क्या आ गया? 4 का। यहाँ पे 2 रहा, यहाँ पे 4 रहा, और ये आपका किसका रहा? 6 का रहा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होना चाहिए, आप बताइए? 2 4 6, उसके बाद क्या आनी चाहिए? 8 आनी चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ पे? 8। 8 का क्या होगा? ये 8 का घन होगा। तो 8 का घन क्या होगा? 8 गुणे 8 घन कैसे निकालते हैं? 3 बार गुणा कर देते हैं। आसान तरीका आपका घन का यही है कि 3 बार आप गुणा कर लीजिए। तो 8 ही टाई 64, 64 वट्टे 512। तो 512 ऑप्शन में किस में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? पता करेंगे कि क्या कभी कभी दोस्तों इसमें वर्ग की भी सीरीज चलती है। तो वर्ग की चलेगी तो आप आसानी से वर्ग भी निकाल लेंगे, घन की सीरीज चलेगी तो घन भी निकाल लेंगे, और घन निकाल के आपका आंसर दे लेंगे मात्र सेकंडों में। बस आपको क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों, एक बार और बता देता हूं। क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। 8
64, 216, 3 अंक दिए हुए हैं। तीनों को आप देखेंगे क्या ये संख्याएं वर्ग है या घन है। तो देखेंगे कि ये संख्याएं आपकी घन है। ये 2 का है, ये 4 का है, ये 6 का है, तो यहाँ पे 8 का हो जाएगा। तो ऐसे आप पता कर लेंगे और तुरंत आप आंसर दे लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पेपर में तो आप इनको बिना हल किए छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे इसमें लुप्त संख्या कहाँ ज्ञात करना है, तो इस कॉर्नर पे ज्ञात करना है। कहाँ पे, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, वहीं पे हमें संख्या भरनी है। जब दोस्तों यहाँ पे संख्याएं हमें भरनी होती है तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, या तो पहले हमें क्या पता करना होता है कि यहाँ पे भरा गया संख्या और यहाँ पे भरा गया संख्या, यानी कि इन दोनों से मिलके, किससे, इन दोनों से मिलके ये 8 जो है किस प्रकार से बना है। उसी प्रकार से 216 और 64, 216 और 64 से मिलके 125 किस प्रकार से बना है। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, 729, ये 729 और 343 से मिलके हमें यहाँ पे भरना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, इसमें भी आपको संख्याएं देखनी होती हैं कि संख्याएं वर्ग है या घन है। तो देखेंगे आप, ये संख्याएं सारे के सारे जितने भी दिख रही हैं घन दिख रही हैं, क्योंकि 27 किसी का वर्ग नहीं है, 27 3 का क्या है, क्यूब है, यानी कि घन है। और एक किसका घन है, एक स्वयं का। एक का घन क्या होता है, एक ही होता है। एक का कितना बार एक में गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 3 और 1, 3 और 1 का मिलके क्या होता है, 3 और 1 4 होता है। 3 और 1 क्या होता है, 4। और 4 का आधा कर लेंगे, 4 का आधा कर लेंगे यानी कि बटा 2, यानी कि 2। 4 का आधा कितना होता है, 2। और ये आपका 2 का क्यूब है 8, यानी कि इन दोनों का जोड़ के आधा कर लेना है। 216 किसका है दोस्तों, तो 6 का, 6 6 के 36, 6 के 216। 216 किसका घन है, 6 का। और 64 किसका है, 4 का। तो 6 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। और 10 का आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। और ये आपका 5 का क्या कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, घन कर दे रहा है। यानी कि 5 बचे 25, बचे 125। अभी मैं इसका दूसरा भी तरीका आपको बता रहा हूं। अब देखेंगे दोस्तों, ये आपका 729 किसका घन है, तो 99 81 9 729 होता है, 9 का ये घन है। और 343 किसका है, तो 7 7 49 7 343, ये 7 का है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 7 16, 9 7 कितना होगा, 16। 16 का आधा करेंगे, यहाँ पे आधा कर देंगे, 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 का क्यूब कर देंगे, 8 का क्यूब कितना होगा, 8 ही चाहे 64, 64 होते 512, कितना हो जाएगा, 512। तो यहाँ पे जो संख्याएं भरी जाएगी वो क्या होगी, 512। तो 512 ऑप्शन में किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरे में मिल रहा है 512, जो कि आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका बता रहा हूं दोस्तों, आसान तरीका। ये देखिए, ये तो रहा थोड़ा सा लंबा तरीका। तो आपको दूसरा तरीका क्या देखना है, इस प्रकार से चलना है। देखिए, ये एक का घन है, ये किसका घन है, ये 2 का। ये किसका घन है, 3 का। यानी कि 1 2 3 चला है। ये आपका किसका है, 4 का। 4 का घन है ना, 4 चौको 16 चौको 64। ये आपका 125 किसका है, 5 का। ये किसका है, 6 का। तो ये कैसे चला है, 4 5 6 चला है ना, 4 5 6। ये आप देखेंगे किसका है, 343 7 का। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8। यहाँ पे किसका है, 9। तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब यहाँ पे जब भरेंगे तो 512 क्या हो जाएगा, 512, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में है। ये आपका राइट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बेहद ही आसान तरीके से, सेकेंडों में। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर। यहाँ पे आपका मिसिंग नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ज्ञात करना है कि क्या भरा जाएगा। दोस्तों, जब अगर जो वर्ग के अंदर मैं बता रहा हूँ, अगर जो 4 खंड में विभाजित किया रहे, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हमें देखना है संख्याएं क्या वर्ग है या क्यूब है। तो आप देख रहे हैं 5 या 6 आपका किसी का वर्ग या क्यूब नहीं है। 126 क्या है, 126 देख रहे हैं कि 5 के क्यूब के से एक
अधिक है, यानी कि 5 का क्यूब 125 होता है लेकिन 126 दिया है। तो देखिए दोस्तों, बस आपको कुछ नहीं करना रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए बेहद ही आसान तरीके आपको ऐसे देखना है, इस प्रकार से, और इसको इस प्रकार से देखना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 5 का संबंध 126 से किस प्रकार से आपका होगा। तो 5 का संबंध 126 से किस प्रकार से होगा, अगर जो हम 5 का क्यूब करें, घन करें, 5 पचे 25, पचे 125, कितना होता है, 125 होता है। लेकिन यहाँ पे आपको दिया क्या है, 126 दिया है। जब 126 दिया है तो क्या किया है, इसमें +1 कर दिया है, यानी कि एक जोड़ दिया है, तो कितना हो गया है, 126 हो गया है। उसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे, 6 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, यानी कि घन। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 6 के 36, 6 के 216, कितना होता है, 216। और 216 यहाँ पे 5 में एक क्यूब करके एक क्या किए थे, जोड़े थे, इसमें भी क्या करेंगे, एक जोड़ लेंगे, इसमें भी एक जोड़ लेंगे, 216 में एक जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। 17, 217 आपका यहाँ पे भरा जाने वाला संख्या क्या हो जाएगा, 217। 217 किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है आपका 217। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आए तो आपको किस प्रकार से सर्च करना है, आमने सामने देखना है कि आमने सामने क्या कर रहा है, आमने सामने जो रूल कर रहा है, जो चीज कर रहा है, उसी वैसी वही भी दूसरे ऑप्शन में भी आप करके आंसर दे लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। और भी दोस्तों किसी टॉपिक से भी प्रॉब्लम है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक से भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, देख लीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि मिसिंग नंबर। यहाँ पे मिसिंग नंबर कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है, जब प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि मिसिंग नंबर यहाँ पे दिया रहे, कहीं बीच में दिया रहे, तो उस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, या तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को, इन दोनों से कुछ करके, और इनमें क्या करें, देखिए क्या करें कि यहाँ पे कुछ भरा जाए, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 और 4 को, और इसको किसको, 18 को क्या करें कि यहाँ पे 2 आ जाए। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, 5 + 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। और 9 को क्या करेंगे, 18 को 9 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में। फिर देखेंगे क्या ये रूल दूसरे वाले में फॉलो कर रहा है, तो 6 + 3 दूसरे वाले में देखिए, 6 + 3 क्या हो जाएगा, 9। 6 + 3 9, और 9 को क्या करेंगे यहाँ पे, 27 में 9 से भाग दे देंगे, 27 में 9 से भाग दे देंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में। तो वही चीज आपको लिख देना है। इसमें भी दोस्तों क्या करेंगे, आप बताइए, 12 और 4 कितना हो गया, 16। और 16 को क्या करेंगे, 96 में आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 96 को आप 16 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 16 छक्के 96, यानी कि 6 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो संख्याएं भरी जाने वाली होंगी वो क्या भरी जाएगी दोस्तों, 6 भरी जाएगी। इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। 6 ऑप्शन नंबर किस में मिला, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है 6, तो आपका राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप आसान तरीके से ऐसे सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, कुछ जो कि आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और एसएससी एग्जाम में तो ये सब सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से भी आपको प्रॉब्लम है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक से क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए, और चैनल पे दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर जरूर एग्जाम में बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन मैं आपको डेली सॉल्व कराता हूं। तो चैनल को दोस्तों इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन